हेलो स्टूडेंट बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने लेसन 3 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो लेसन आपको बताया था उसके पार्ट 1 वीडियो में आपको मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में बताया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल, नर युग्मक और मादा युग्मक। मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए एडोलेसेंस स्टेज में नियर अबाउट 12 to 13 ईयर्स जब क्रॉस करते हैं बच्चे, तो उनका किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस स्टेज शुरू होता है। ऐसे कंडीशन में उनके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस में लगा रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। और एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसको पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का वो कंट्रोल एंड निगमन रेगुलेशन करता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से एक ऐसा हार्मोन्स निकलते तो है 9, लेकिन एक ऐसा हार्मोन्स निकलता है इसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये किशोरावस्था में निकलना 12 से 13 वर्ष के स्टेज में जब बच्चे पहुंचते हैं ईयर्स में, तब ये निकलना शुरू होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इस हार्मोन्स के प्रभाव से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एंड्रोजन का सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है। मतलब स्टूडेंट जो बच्चा होता है वो पहुंच जाता है किशोरावस्था में, उसमें सभी उसके जननांग विकसित होने लगते हैं और जननेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ हो जाता है। अब आते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय जर्म सेल इन द टेस्टिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज। वृषण में, टेस्टिस में किशोरावस्था में हार्मोन के प्रभाव से जो जनन कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ करती हैं। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में बता चुका हूं कि जो इंटरस्टिशियल सेल है उनमें क्या बनता है, जर्म सेल का निर्माण होता है। वो जर्म सेल से स्पर्म के फॉर्मेशन के कुल 2 स्टेज आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है हमने इसको 2 स्टेप में डिवाइड किया है आपको, ताकि आप इजीली समझ लें। नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड बाय जर्म सेल, स्पर्मेटिड जर्म सेल द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण। और दूसरा क्या है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म के कायांतरण के बारे में बताया हूँ। उसका स्वरूप चेंज हो जाता है और स्पर्म का निर्माण होता है। वो कैसे होता है आपको मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड बाय जर्म सेल में सबसे पहले क्या होता है कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। प्रिमोर्डियल जर्म सेल के कुल मिलाकर के ये 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज। जो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, इनमें विभाजन होता है, मल्टीप्लाई करता है। माइटोसिस से एक जर्म सेल माइटोसिस द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है और स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। जैसे हम लोगों में ह्यूमन बीइंग में कितना है, 46 है, तो 46 रहेंगे। अब जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है तो स्पर्मेटोगोनिया जाता है ग्रोथ फेज में। तो यहाँ देखिए ये है जर्म सेल, ये बनाया स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन करके, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। माइटोटिकली डिवाइड करता है, बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रोथ फेज में पहुंचता है और ग्रोथ फेज में पहुंच करके ध्यान से देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ग्रोथ हो जाता है, उसी का आकार बढ़ जाता है और बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, टेस्टिस में सब चल रहा है प्रोसेस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
ये मियोसिस करता है, डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं। नंबर 1, इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं 11वीं में, कि मियोसिस में 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में इसको कहते हैं हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें हाफ हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल बनते हैं। उसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट फिर डिवाइड होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसको आपको मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ भी चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो जब माइटोसिस फर्स्ट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं फिर इनमें डिवीजन होता है। फर्दर डिवीजन करके ये एक जो मदर सेल होती है उसे 4 डॉटर सेल बनते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड है। और स्पर्मेटिड ये ग्रोथ फेज, देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विथ लार्ज न्यूक्लियस, ये जो डिप्लॉइड होता है, ये मैचुरेशन फेज में आता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, 2 सेल डॉटर सेल बनता है जो हैप्लॉइड होता है। और मियोसिस सेकेंड फिर ये जब करता है तो 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पर्मेटिड यानी स्पर्मेटोजोआ जो बन जाते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पर्म। देखिए मेटामॉर्फोसिस स्पर्मेटिड में होती है। इसमें 3 पार्ट बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं, नेक बन जाते हैं और टेल बन जाते हैं स्पर्म में। तो स्पर्मेटो इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें स्पर्म सेल बनते हैं और जो स्पर्म सेल कहाँ होते हैं, ये सार्टोली सेल में धसे होते हैं, क्योंकि सार्टोली सेल उनको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट प्रदान करता है, जो ग्रोथ होता है, मैच्योर हो जाते हैं। अब हम आते हैं, ये तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझ में आ गया, फिर से बता दे रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय जर्म सेल इन द टेस्टिस, वृषण में, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस आप समझ गए। इसके बाद आते हैं स्पर्म पर। ह्यूमन स्पर्म जो होता है लगभग वो 60 माइक्रोन उसकी लंबाई होती है और इनकी जो संख्या होती है 200 से 300 मिलियंस होते हैं एक बार स्खलन में। जब इजेक्शन होता है एक बार ह्यूमन बीइंग में, तो जितना सीमेन निकलता है उसमें जो स्पर्म की संख्या है वो 200 से 300 मिलियन होनी चाहिए। और स्पर्म के बारे में बताते हैं, चारों ओर से देखिए एक टेडपोल लार्वा की जैसा लग रहा है, चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, क्योंकि सेल ह्यूमन जो एनिमल सेल है उसका मेन कैरेक्टर है सेल वॉल की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो होता है वो क्या पाया जाता है, ध्यान सबसे ऊपर सिर पर पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, एक्रोसोम से एक एंजाइम रिलीज होती है और जैसे ही ये ओवा, एक मैच्योर ओवा है, ये ओवा ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक सेल है, जब इसे अटैच करता है तो सबसे पहले एक्रोसोम ही, ये एक्रोसोम ही इसे स्पर्श करता है। और इस एक्रोसोम में जैसे स्पर्म में ओवा है, ये स्पर्म, यह ओवा, और जैसे ही फ्यूज करता है इनमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो जो एक्रोसोम है एक एंजाइम रिलीज करता है, लाइसोजेनिक होता है, और वो जो है यहाँ पर इसको एक पेनिट्रेट करा देता है, स्पर्म को इसमें आ जाते हैं और स्पर्म अपना न्यूक्लियस इसके अंदर ये छोड़ता है, टेल बाहर आ जाता है, ये पूरी अंदर आती है, इसका ये न्यूक्लियट जो बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड पार्ट बाहर आ जाता है और टेल बाहर आ जाती है, अंदर आता है टेल बाहर आ जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि इनमें दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर एक्रोसोम क्लियर नहीं है या एक्रोसोम वीक है तो वो स्पर्म जो होता है अनेबल टू फ्यूज, वो बेकार हो जाता है, बोगस हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के काम में वो नहीं आता है। इसके बाद है एक बड़ा न्यूक्लियस, इनमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो हैप्लॉइड होता है, एक बड़े न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है। और इसके नीचे देखिए नेक है, और चूंकि इसको अधिक एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि इसी एनर्जी से वो फ्लो करके यूटरस से होते हुए
ओविडक्ट में पहुंचता है गति करते हुए, तो गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसके नेक के नीचे जो टेल है, टेल के ऊपरी भाग में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाई जाती है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी कंज्यूम रखता है, इस एनर्जी के द्वारा ही वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स होते हैं। और इसके बाद आता है टेल्स। तो ये आपको मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आता है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया, टेस्टिस, इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।